हाँ बेटा, जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो शिव के सबसे निकट होता है, क्योंकि प्रभु उस समय ध्यान में रहते हैं और उस समय उठने वाला मनुष्य ध्यान के तरंगों से जुड़ जाता है। देख बेटा, तू कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी धनवान हो, लेकिन अगर तेरा दिन देर से शुरू होता है तो तू हर बार दूसरों से पीछे रहेगा, क्योंकि जिसने दिन की शुरुआत ही प्रभु के साथ की उसका सारा दिन प्रभु की कृपा से चलता है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ आदत नहीं है, ये एक आत्मबल है, एक तपस्या है, एक आह्वान है ब्रह्म को छूने का। जब सारी दुनिया सो रही होती है तब जो उठता है वो अकेला नहीं होता, उसके साथ होती है सृष्टि की ऊर्जा। जब हवाओं में पवित्रता होती है, जब पक्षी गा रहे होते हैं, जब वातावरण में एक शांति होती है, तब अगर तू अपनी आंखें बंद करता है तो शिव तुझे छूते हैं। उस समय तू जो सोचता है वो साकार होता है। सुबह उठने वाला व्यक्ति कभी भी भ्रमित नहीं होता, उसका मन स्थिर होता है, उसका दिन संयमित होता है, उसकी निर्णय क्षमता तेज होती है, उसका स्वभाव मधुर होता है, क्योंकि उसने दिन की शुरुआत प्रकृति के साथ की। अब जो लोग कहते हैं मुझे तो देर तक नींद आती है, मैं रात को पढ़ लेता हूं, तो बेटा सुन ले, रात की पढ़ाई में जो शक्ति है वो केवल रटने की है, लेकिन सुबह की पढ़ाई में जो शक्ति है वो समझने की होती है। सुबह का उठना तुझे बुद्धिमान नहीं बनाता, तुझे समर्थ बनाता है, तुझे शांत बनाता है, तुझे दृढ़ बनाता है, तेरे भीतर की बेचैनी को शांत करता है। सुबह उठने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य के पास जल्दी पहुंचता है, क्योंकि उसका दिन लंबा होता है, उसके पास समय होता है, उसके पास चिंतन का अवसर होता है। वो दूसरों की तरह भागता नहीं, वो अपने लिए दिशा बनाता है। सुबह उठना मन को नियंत्रित करना सिखाता है, शरीर को अनुशासन में लाता है, और सबसे बड़ी बात तुझे आत्मबल देता है। आज अगर तुम दुनिया के किसी भी सफल व्यक्ति का जीवन उठाकर देखो, चाहे वो कोई वैज्ञानिक हो, कोई योद्धा हो, कोई महापुरुष हो, हर एक सुबह जल्दी उठता था, क्योंकि सुबह उठकर जो ताजगी मिलती है, जो एकांत मिलता है, जो ध्यान की शक्ति मिलती है, वो दुनिया के किसी क्लब, किसी किताब या किसी गुरु से भी नहीं मिलती, क्योंकि सुबह स्वयं गुरु बन जाती है। वो तुझे सिखाती है कैसे दिन भर स्थिर रहना है, कैसे लक्ष्य पर टिके रहना है, कैसे अपने जीवन को काबू में रखना है। अब सवाल आता है सुबह उठकर करना क्या है? तो बेटा जैसे ही उठो शिव का स्मरण करो, हे प्रभु आपने एक और दिन दिया, अब मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। फिर जल पियो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, और एकांत में बैठकर अपनी दिनचर्या सोचो, उस दिन को प्लान करो। जिस दिन की शुरुआत शिव के नाम से होती है वो दिन भटकता नहीं, जो दिन ध्यान से शुरू होता है वो व्यर्थ नहीं जाता। फिर चाहे तुम विद्यार्थी हो या गृहस्थ, महिला हो या पुरुष, सुबह का उठना हर एक के जीवन में प्रकाश भरता है। अब जो लोग कहते हैं हमसे तो नहीं उठता, तो बेटा ये मत कहो नहीं उठता, कहो अभी तक ठान नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही तू ठान लेगा, तेरा शरीर, तेरा मन और तेरा भाग्य तेरे निर्णय का पालन करने लगेगा। राधे राधे बच्चों, आज हम एक बहुत जरूरी बात समझने जा रहे हैं। जब पढ़ाई में मन बिल्कुल भी ना लगे तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत से बच्चे मुझसे कहते हैं महाराज जी हम पढ़ने बैठते हैं लेकिन मन भटकने लगता है, ध्यान नहीं लगता, क्या करें? तो आज मैं आपको सरल और प्रभावी उपाय बताने वाला हूं, जिन्हें अपनाकर आप अपने मन को पढ़ाई की ओर मोड़ सकते हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि मन का स्वभाव ही भागना है। मन कभी स्वाभाविक रूप से पढ़ाई में नहीं लगता, इसलिए मन को पकड़कर सही दिशा में ले जाना पड़ता है, जैसे एक छोटे बच्चे को हाथ पकड़कर रास्ता दिखाया जाता है। जब भी मन ना लगे अपने आप से कहें बस 20 मिनट पढ़ना है। जब आप छोटा संकल्प लेते हैं तो मन घबराता नहीं और काम शुरू हो जाता है। अब आती है दूसरी बात, वातावरण। जहां आप पढ़ते हैं वह स्थान आपके मन को बहुत प्रभावित करता है। टेबल साफ रखें, कमरे में शांति हो, और सबसे जरूरी बात मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाएं, क्योंकि मोबाइल ध्यान भटकाने का सबसे बड़ा कारण है। जब वातावरण शांत होगा तो मन भी शांत रहेगा और पढ़ाई सहज लगेगी। तीसरी बात, पढ़ाई शुरू करने से पहले एक छोटा सा लक्ष्य लिखें, जैसे आज सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है या आज 5 पेज समझने हैं। छोटे लक्ष्य पूरे करना आसान होते हैं, और जब आप उन्हें पूरा करते हैं तो मन में एक छोटी सी खुशी उत्पन्न होती है जो आगे पढ़ने की प्रेरणा देती है। जिस बच्चे की दिनचर्या मजबूत होती है उसका भविष्य अपने आप चमकने लगता है, और जिसकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है
उसकी बुद्धि भी बिखर जाती है, ध्यान भी भटक जाता है और सपना धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। इसलिए यदि तुम सच में चाहते हो कि पढ़ाई जीवन में चमके, याददाश्त तेज हो, फोकस बने और तुम अपने माता पिता का नाम रोशन करो, तो तुम्हें सबसे पहले अपनी दैनिक जीवन शैली को सही करना होगा, क्योंकि दिनचर्या ही वह चक्र है जो इंसान को या तो राजा बना देती है या साधारण बना देती है। सुबह का समय हर स्टूडेंट का सोना होता है। जो छात्र सूर्योदय से पहले उठ जाता है उसकी बुद्धि का द्वार खुलता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये सच है। सुबह का वातावरण शांत होता है, दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है और आंखों के सामने कोई शोर, कोई दबाव, कोई परेशानी नहीं होती। जब तुम उस समय पढ़ते हो तो दिमाग एक एक शब्द को पकड़ता जाता है और स्मरण शक्ति बहुत तेजी से काम करती है। तुम खुद देखना, सुबह उठकर पढ़ने से जो याद होगा वह दिन भर पढ़ने पर भी उतना याद नहीं रहेगा। इसीलिए कहा जाता है स्टूडेंट के लिए सुबह का समय ज्ञान का ब्रह्म मुहूर्त है। लेकिन केवल सुबह उठ जाना ही काफी नहीं है। दिन की शुरुआत कैसी होती है यही पूरा दिन तय करती है। जागने के बाद यदि तुम मोबाइल पकड़ लेते हो तभी तुम्हारी ऊर्जा गिर जाती है। इसलिए उठते ही चेहरे पर थोड़ा पानी मारो, 2-3 मिनट गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो और अपने आप से कहो, आज का दिन मेरे भविष्य को बनाने के लिए है। देखना, इस एक वाक्य का असर तुम्हारे पूरे दिन पर पड़ेगा। फिर पढ़ाई पर बैठो। तुम्हारा दिमाग सुबह बहुत तेजी से चलता है। जिस चीज को तुम सामान्य समय में 40 मिनट में समझते हो उसे सुबह 10-12 मिनट में समझ पाओगे, क्योंकि नींद के बाद दिमाग बिल्कुल साफ होता है, जैसे ताजा पन्ना, और उसी साफ दिमाग पर लिखी हुई बातें सबसे मजबूत होती हैं। मगर यहाँ सबसे बड़ी बात आती है, कितने बजे पढ़ाई करनी चाहिए? तुम्हें पता है? इसका कोई एक जवाब नहीं होता, बल्कि शरीर की घड़ी पर निर्भर करता है। पर सामान्यतः सबसे श्रेष्ठ समय वही होता है जब संपूर्ण वातावरण शांत हो, यानी सुबह 4:30 से 7 बजे तक का समय। यह समय आत्मबल, मानसिक शक्ति और रचनात्मक ऊर्जा का समय माना जाता है। इस समय जो पढ़ा जाता है वह सीधे दिमाग के लंबे समय वाले हिस्से में जमा होता है, जिसे अंग्रेजी में लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। तुम वह बात महीनों बाद भी याद रख सकते हो। दूसरा सबसे शक्तिशाली समय शाम का होता है, जब दिन ढलने लगता है, जब आसमान का रंग बदलता है, तब मन की बेचैनी भी कम होने लगती है। इस समय यदि बच्चा एक बार किताब खोल ले तो पढ़ाई भीतर उतरने लगती है। शाम 6 से 8 बजे का समय भी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय दिमाग दिन की भागदौड़ से थोड़ा हल्का हो जाता है। गुरुदेव, मेरे माता पिता ने एक सपना देखा था कि मैं एक उच्च पदाधिकारी बनूं। उन्होंने मेरे हर संभव प्रयास किया और मैंने भी बहुत मेहनत की, बट असफलता हाथ लगी। महाराज जी, अब असफलता से डर सा लगने लग गया है, प्रयास करने में भी डर लगने लग गया कि दोबारा असफल हो गई तो दोबारा प्रयास करेंगे। हमको प्रयासरत रहना है। हमारा पूर्व का प्रारब्ध जो है ना, जैसे हमको दुख देना है प्रारब्ध को, तो अब हम अगर सफल हो जाएंगे तो दुख कैसे मिलेगा? तो असफल करेगा ना, तो कई बार असफल करेगा, कितनी बार प्रारब्ध अटैक करेगा। हम हर बार प्रयास करते हो। प्रारब्ध को असफल करने के लिए नाम जप करो। नाम जप करते हो साथ में, अधिक से अधिक संख्या में नाम जप करो। तो जो प्रारब्ध आपको असफल करना चाहता है, आप उस प्रारब्ध को असफल कर दीजिए और आप सफलता प्राप्त कीजिए। मंत्रानुष्ठान में और भगवान के स्तोत्रों में और भगवान के नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। यदि हम भगवान के मंगलमय स्तोत्रों का, जैसे भारी से भारी संकट हो और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें रोज, तो भारी से भारी संकट निवृत्ति हो जाएगी। धन चाहिए तो ऐसे स्तोत्र हैं जिनके गायन करने से धन की प्राप्ति होती है। यदि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए तो मंत्रानुष्ठान, जप, इनमें इतनी सामर्थ्य है कि प्रारब्ध को नष्ट करके हमारी सफलता, अब माला 2 माला से तो बात बनने वाली नहीं। डट के मंत्रानुष्ठान करो, नाम जप करो, तो यहाँ के अधिकार की क्या बात है, ब्रह्मा का अधिकार मिल जाए।